Good morning students. Today our topic is how to find the perimeter of a rectangle, square and triangle. So firstly here we will find the perimeter of rectangle. So let us take a rectangle ABCD and measure of each side of rectangles are given 3 centimeter. AB and CD are 3 centimeter and AD and BC are 2 centimeter as opposite sides of a rectangle are equal. Now perimeter of rectangle is this. Perimeter of rectangle will be sum of the lengths of all sides as A, B, BC, CD and DA are the boundaries of this rectangle and sum of the lengths of the all boundaries is the perimeter. तो अब पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें बाउंड्री की जितनी भी लेंथ्स हैं उन सबको हम प्लस करते हैं, उनका सम फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 प्लस 2 इन चारों साइड्स को प्लस करेंगे. 3 सेंटीमीटर पहले हम अपोजिट साइड्स को प्लस कर लेते हैं. 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे एज 3 कम्स 2 टाइम्स एंड 2 कम्स 2 टाइम्स, क्योंकि इस अपोजिट साइड सेम है तो इनको हम कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर. क्योंकि यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. प्लस 2 एज 2 जो 2 सेंटीमीटर है ये भी 2 टाइम्स है तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर. 2 टाइम्स है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो देयर इज़ अ फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनकी 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ. इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ. और इसका एक फॉर्मूला और भी होता है जिसको हम क्या करेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. दिस इज़ द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. तो अभी आपको ये टफ लगेगा तो आप इजी वे में भी कर सकते हो कि चारों साइड्स को सिंपली प्लस कर दो. अदरवाइज आप क्या करोगे लेंथ, क्योंकि लेंथ इसकी 2 टाइम्स है तो हम उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई. ब्रेड्थ भी 2 टाइम्स सेम है तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. तो अभी हम इजी वे में कर लेते हैं. अगर जिन बच्चों को फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो यहाँ पर हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे दोनों वे से ही फाइंड आउट करेंगे, तीनों वेज से. सबसे पहले हमने क्या किया था फर्स्ट वे में कि हमने चारों साइड्स को सिंपली प्लस किया था. तो यहाँ पे क्या पेरीमीटर आएगा 3 एंड 3 6, 6 एंड 2 8, 8 एंड 2 10. वेरी गुड. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है सॉरी पेरीमीटर क्या आ रहा है 10 सेंटीमीटर. अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. क्या फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. हियर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज 3 सेंटीमीटर एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज 2 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे 2 3 जार 6 सेंटीमीटर प्लस 2 2 जार 4 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर. यहाँ भी हमारा आंसर 10 सेंटीमीटर आया, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर. अब इस यहाँ पर भी इसको अप्लाई करके देखते हैं 2. अब यहाँ पर इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि हमने पहले लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करना है. 3 सेंटीमीटर को और 2 सेंटीमीटर को पहले प्लस करेंगे ब्रैकेट में, और जब इनको प्लस करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर. और इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब कोई साइन नहीं होता है तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई है. क्योंकि आपने भी ये मेथड अभी किया नहीं है, ये आपको 5th या 6th क्लास में आएगा, तभी आपको इसी फॉर्मूले से ही जो है पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. लेकिन जिन बच्चों को क्लियर हो रहा है तो वो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जब कोई प्लस माइनस का साइन नहीं, इट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई होता है. अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो और उनके बीच में कोई साइन ना कोई भी साइन नहीं होता तो इट मीन्स ये 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई है. तो 2 5 जार 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर भी देखो तीनों सिचुएशंस में हमारे पास आंसर जो पेरीमीटर है वो सेम ही आया है. तो आपको जो भी इजी लगे, आपको करने में अच्छा लगे, आप वही मेथड यूज़ कर सकते हो. नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. सो नाउ लेट अस टेक अ स्क्वायर ABCD with the side 2 centimeter. As all the 4 sides of the squares are equal, so all the side length of the all side is 2 centimeter. सभी sides की जो
मेज़र होगा वो सब क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा. सो नाउ पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर विल बी 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 साइड्स हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और ये 4 की 4 साइड्स इक्वल हैं, तो ये सभी की सभी साइड्स कितने सेंटीमीटर की होंगी 2 सेंटीमीटर की. तो हम 2 सेंटीमीटर को कितने टाइम राइट किया है 4 टाइम्स राइट किया है. तो हम इसका एक फॉर्मूला बना लेंगे एज 2 कम्स हेयर 4 टाइम्स, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर. तो दोनों केसेस में ही हमारे पास जो पेरीमीटर आएगा वो सेम आएगा. आप सीधे भी आप ऐसे भी कर सकते हो 2 और 2 4 और 2 6 एंड 2 8 सेंटीमीटर इज़ द पेरीमीटर. और अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि जो लेंथ ऑफ द साइड है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द साइड. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे लेंथ क्या है साइड की 2 सेंटीमीटर. सो हेयर आवर आंसर इज 4 2s are 8 सेंटीमीटर. क्लियर, दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो आंसर है पेरीमीटर है वो सेम है. नाउ वी विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. सो नाउ हेयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी. As the length of all the 3 sides of triangle are different, so perimeter of this triangle will be sum of its 3 sides. तीनों साइड्स को हम प्लस करेंगे, क्योंकि डिफरेंट है तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा. सो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 and 3 5, 5 and 4 9 सेंटीमीटर. Now we will start the worksheet 3, which is based on the perimeter of a square, rectangle and perimeter of a triangle. So let us start worksheet 3, and question 1 is solve the following word problems, and our A part is find the perimeter of a rectangle whose length is 12 centimeter and breadth is 8 centimeter. Here is rectangle ABCD. ये हम अपनी फिर नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, and length of this rectangle is 12 and breadth is 8 centimeter. Firstly we will write the length is equal to 12 centimeter, breadth is equal to 8 centimeter and perimeter is equal to 2 multiply length plus 2 multiply by breadth. अगर आपको फॉर्मूला करने में मुश्किल हो रही है तो आप डायरेक्ट भी 4 की 4 साइड्स को प्लस कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्मूला ही राइट करोगे 2 multiply length plus 2 multiply by breadth. So here length is 2 multiply by 12 centimeter plus 2 multiply by breadth, that is 8 centimeter. So 12 2s are 24 centimeter plus 8 2s are 16 centimeter. और जब हम इन्हें प्लस करेंगे our answer is 40 centimeter. So perimeter of the rectangle is 40 centimeter. Now come to part B. Calculate the perimeter of the square whose sides are given below. Here our first part is 6 centimeter. यहाँ हमको 3 squares का perimeter find out करना है. So here first part is 6 centimeter. Firstly we will draw a square whose sides are 6 centimeter. आपने यहाँ पर स्क्वायर जो ड्रॉ करोगे उसको मेज़र करके ड्रॉ नहीं करना, आप जस्ट एक कोई भी स्क्वायर ड्रॉ कर दोगे और उसके बाद उसकी सभी साइड्स को क्या लिखेंगे हम 6 सेंटीमीटर. अब तक हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी पेरीमीटर फाइंड किया था रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल ड्रॉ किया था जिसकी लेंथ ब्रेड्थ 12 और 8 थी. तो आप किसी भी लेंथ का आप पेरीमीटर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आप उनकी साइड्स 12 और 8 राइट करोगे. ओके, तो आपने मेज़र करके ड्रॉ नहीं करना, आप छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ करोगे और साइड्स लिख दोगे 6 सेंटीमीटर एज ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. इसकी चारों साइड्स सेम होती हैं. सो पेरीमीटर साइड ऑफ, सबसे पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ द स्क्वायर. साइड ऑफ द स्क्वायर को हम एस क्यू भी राइट कर सकते हैं. स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. देन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. अब हम इसको 6 को 4 टाइम्स प्लस करें तो इससे अच्छा, हम इससे बेटर क्या होगा कि हम क्या लिखेंगे 4 टाइम्स 6 सेंटीमीटर. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर. इट मीन्स हमने 6 को 4 टाइम्स राइट कर दिया है. एंड आवर आंसर इज 6 4s are 24 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर.
नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ पार्ट बी इज़, यहाँ पे हमको स्क्वेयर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है एंड साइड ऑफ द स्क्वेयर इज 11 सेंटीमीटर 11 मीटर. सो वी here is a square A B C D and side of length of each side of square is 11 meter. So firstly we will write side of the square, side of the square is equal to 11 meter and perimeter मीटर ऑफ द स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्या राइट करेंगे क्योंकि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, सभी साइड सेम होती है, हम 11 को 4 टाइम्स प्लस करने के बजाय क्या करेंगे 4 टाइम्स 11 मीटर राइट करेंगे. ओके 4 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 11 मीटर दैट इज इक्वल टू 44 मीटर. अब पार्ट बी का जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें साइड है, स्क्वायर की साइड गिवन है 26 सेंटीमीटर, तो वो थर्ड पार्ट जो है वो आप खुद से करोगे. एंड नाउ वी विल डू पार्ट सी. सो हियर इज सी पार्ट. द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स पेरीमीटर. So here is a triangle ABC with the length of with the sides 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. So perimeter of the triangle is equal to sum of the lengths of 3 sides. तीनों sides की length का हम sum लिखेंगे यहाँ पर. So here length of the first side BC is 6 centimeter. Then length of the side AC is 8 centimeter and length of the side AB is 10 centimeter. इन तीनों को हम प्लस करेंगे. 8 and 6 14 and 10 24. सो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर. सो बेटा नाउ वी हैव डन द क्वेश्चन ABC. 3 क्वेश्चंस कर लिए हमने वर्कशीट 3 के. तो आपका आज का होमवर्क यही है कि यू विल कंप्लीट द पार्ट ABC इन योर फेयर नोटबुक एंड इन पार्ट B वी हैव डन क्वेश्चन, उसका 1 और 2nd पार्ट हमने कर लिया है, जो उसका 3rd है जिसमें हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, हुज साइड इज़ 26 सेंटीमीटर. वो आप खुद से करोगे अपनी फेयर नोटबुक पे. सो टुडेज योर होमवर्क इज़ कंप्लीट योर नोटबुक. अपनी नोटबुक आपने कंप्लीट करनी है वर्कशीट 3 पार्ट A, B एंड C. ओके. अब बेटा आपके पीरियड का भी बहुत टाइम पड़ा है, तो आपने अब क्या करना है, इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी फेयर नोटबुक निकालोगे और उसमें से टेबल ऑफ 14 लर्न करोगे और मुझे टेबल ऑफ 14 लर्न करके साथ के साथ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग टेबल सुनाते हुए सेंड करोगे. ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय.